जय श्री राधा दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए और का हाल चाल, चलिए देखते हैं दोस्तों इंदिरा आवास योजना। आज का जो है ये टॉपिक पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। मनरेगा वो वाला वीडियो अगर देखे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का बहुत प्यार मिला उसमें। कर्फ्यू वाला राइटिंग समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने दोस्तों शेयर नहीं किया, ठीक। कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी लगे रहेंगे। जिसको राजा बनना है दोस्तों वही साथ रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंदिरा आवास योजना, ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो है योजना, पहली तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि लोगों को जो है ना, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे दोस्तों, एसटी वर्ग, एससी वर्ग, है ना, उन लोगों के लिए दोस्तों शुरुआत में ये योजना लाई गई थी। याद रखना है, लोगों को जो है उनके लिए सपनों का महल बनाने के लिए, ठीक है, ये जो योजना शुरुआत की गई थी। ओके, तो इंदिरा आवास योजना, इसको IAY के नाम से भी जाना जाता है। क्या? IAY। ओके, देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो योजना है ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम, याद रखिएगा ना, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो 1985-86 में शुरू की गई थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। और यही योजना दोस्तों आगे जाकर जो है 1989 अप्रैल में, है ना, 1989, है ना, अप्रैल 1989 में दोस्तों जो शुरू हुए जवाहर रोजगार कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में जारी रही। ओके, ध्यान रखना, दोनों याद रखना है ना, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम और आपका देखिए जवाहर रोजगार योजना। ओके, दोनों, है ना। कब कब दोस्तों, कब कब इनके साथ उप योजना रही, ये ध्यान रखना है। अब जब ये लॉन्च हुआ दोस्तों 1985-86 में, जब ये उप योजना के रूप में लॉन्च हुआ, तो ये उस समय दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। ओके, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा आवास योजना की जो उत्पत्ति है, ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से हुई है। किसके साथ, है ना, किसके कारण हुई है? तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की। ओके, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि जवाहर रोजगार योजना की दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जवाहर रोजगार योजना की जो कुल राशियों का, जैसे 100% है दोस्तों, 100% राशि है जवाहर रोजगार योजना में, उसमें से दोस्तों 6% जो राशि थी वो दोस्तों इंदिरा आवास योजना की जो है कार्यान्वयन के लिए आवंटित किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये है कि यहाँ पर देखिए, ये जब देखिए यहाँ पर ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम की जब एक उप योजना के रूप में कार्य संचालित किया जा रहा था, ये इंदिरा आवास योजना को, देखिए तब जो है यहाँ पर निधियों का जो है एक हिस्सा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों के लिए तो मकान का जो है निर्माण करने हेतु अलग रखा गया था। ओके, ध्यान रखना है ना इसको, ये पॉइंट को, है ना। जब ये किसके साथ, ये ग्रामीण भूमिहीन, है ना, गारंटी कार्यक्रम, है ना, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के साथ जब ये था, तब दोस्तों एक उप योजना के रूप में था। अब जब उप योजना के रूप में था दोस्तों, तो इसमें जो पैसा, जो रुपया जो आवंटित होता था, उनका जो एक हिस्सा है वो किसके लिए था? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बंधुआ मजदूरों के जो है मकान बनाने के लिए रखा गया था। ओके, ये पॉइंट मस्ट है, इसको याद रखना है ना। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर अब क्या हुआ कि वर्ष, है ना, देखिए आगे दोस्तों ये जवाहर रोजगार योजना के उप योजना के रूप में दोस्तों शामिल था, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 1993 और 94 में जब ये जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना थी दोस्तों, तो इंदिरा आवास योजना के जो क्षेत्र को बढ़ाकर, देखिए पहले क्षेत्र में पहले कौन था? पहले केवल दोस्तों SC ST और बंधुआ मजदूरों के लिए ही दोस्तों आवास का निर्माण करवाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यही दोस्तों आगे जाकर वर्ष 1993 और 94 में दोस्तों जब ये जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना थी, उस समय दोस्तों इंदिरा आवास योजना के जो है क्षेत्र को बढ़ाकर, है ना, इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को भी शामिल कर लिया गया, है ना। याद रखना है, ये तो शामिल था ही, इसके साथ ही दोस्तों इस योजना का जो है आगे बढ़ाकर क्या है, गैर अनुसूचित, है ना, याद रखना है, गैर अनुसूचित जो कि दोस्तों OBC से भी थे, अल्पसंख्यक वर्ग भी थे, है ना, और जो युद्ध में मारे गए दोस्तों सैनिक थे, उनके परिवार थे, उनको भी दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया। गैर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। और देखिए इस योजना की जो है कार्यान्वयन के लिए जो कुल आवंटित राशियों में तो 6% से, जो ऊपर हम लोग देखे ना 6%,
उनको यहाँ पर बढ़ाकर दोस्तों क्या कर दिया गया, 10% कर दिया गया। ओके, तो ये सब पॉइंट दोस्तों बहुत ढूंढ ढूंढ कर बनाया गया है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। डीप से पढ़ना है, एडीओ का राजा बनना है तो आपको डीप से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये है, देखिए दोस्तों अब आगे जाकर क्या हुआ दोस्तों कि 1 जनवरी 1996 को ये इंदिरा आवास योजना को दोस्तों स्वतंत्र कर दिया गया भाई, कि आप ये एक स्वतंत्र योजना हो, यहाँ से दोस्तों आपका संचालन स्वयं किया जाएगा, ठीक है। याद रखना है कब किया गया, तो उस समय दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी जब ये अलग हुआ। ओके, तो 1 जनवरी 1996 को दोस्तों ये इंदिरा आवास योजना को एक उपयोजना बना दिया गया, ठीक है। कब, तो 1 जनवरी 1996 को। ओके, अब ये दोस्तों देखिए कि या संचालन भारत सरकार का दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका संचालन करता है, और उद्देश्य वही है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्देश्य देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जो है नीचे जीवन यापन करने वाले जो आवासहीन परिवारों को पक्का तथा दोस्तों शौचालय युक्त है ना मकान उपलब्ध कराना है। ओके, देख लीजिएगा दोस्तों कि पात्रता कौन कौन है, मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पात्रता। ओके, बीपीएल धारी आवासहीन परिवार मतलब गरीबी रेखा के नीचे दोस्तों जिनका जो निवास करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे दोस्तों जो रह रहे हैं उनको, मुक्त बंधुआ मजदूर हो गए दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार है ना जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, अत्याचार से पीड़ित परिवार हो गया दोस्तों, प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवार हो गया दोस्तों, युद्ध में शहीद हुए परिवार, भूतपूर्व सैनिकों व अर्ध सैनिक भी इसमें शामिल है। ओके, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पात्रता में। ओके, बाकी ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इंदिरा आवास हेतु जो आवंटित राशि है, आवंटित जो निधि है, उसमें से तो 3% जो निधि है वो विकलांगों के लिए आरक्षित है। जैसे 100 रुपया हमको मिल रहा है ना, उनमें से 3 रुपया मतलब 3% जो निधि दोस्तों विकलांगों के लिए आरक्षित की गई थी। पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ओके, बाकी 60% जो है दोस्तों, जो 60% निधि है या राशि है वो दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों विकासात्मक परियोजनाओं के कारण जो है विस्थापित हुए परिवार, मतलब जैसे दोस्तों रोड बन रहा है या कोई प्रोजेक्ट बन रहा है सरकार के द्वारा, बहुत बड़ा दोस्तों सरकार के द्वारा दोस्तों क्या है विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो उसके कारण दोस्तों जो विस्थापित हो गया, जो बेघर परिवार हो गए, उनके घर को तोड़ा गया, तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर उनको भी यहाँ पर इंदिरा आवास योजना में जोड़ा गया, ठीक है। खाना बदोश हो गया दोस्तों, विकलांग सदस्यों के परिवार हो गया, उनको भी यहाँ पर जोड़ा गया, लेकिन शर्तें यही था दोस्तों, आंतरिक जो शरणार्थी ये भी इनको भी जोड़ा गया, लेकिन उसमें कंडीशन ये था दोस्तों कि वो बीपीएल धारी हो, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। चयन प्रक्रिया वही याद रखना है दोस्तों कि इसके तहत कैसे डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा दोस्तों कि किसके लिए जो है हम लोग इंदिरा आवास योजना देंगे, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी दोस्तों, जिसको DRDA बोलते हैं वो, या फिर दोस्तों जिला परिषद दोस्तों मकानों की जो है यहाँ पर पंचायतवार संख्या का यहाँ पर निर्धारण करेगी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। पंचायतवार संख्या का निर्धारण करेगी कि कितने कितने जो है मकान यहाँ पर बनेंगे, कौन करेगा, तो है ना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA या फिर जिला परिषद। ओके, बाकी इसकी जो सूचना है, ये जो चयनवार है ना, इसकी जो सूचना है संख्या का जो है निर्धारण करने के बाद ये सूचना है ग्राम पंचायत को देगी, और ग्राम पंचायत द्वारा दोस्तों क्या है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में क्या होता है ग्राम सभा होता है ना, ग्राम सभा द्वारा दोस्तों अनुमोदित किया जाएगा, जो बीपीएल सूची है उनका तैयार किया जाएगा बीपीएल सूची को, और यहाँ पर पात्र हितग्राही को दोस्तों पात्र परिवारों की यहाँ पर सूची दर्शाई जाएगी। ओके, ध्यान देगा, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर जो है इंदिरा आवास योजना जो है ना निर्धारण होगा कि इसका बनेगा। ओके, चलिए यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि क्या क्या है। मकानों का जो आवंटन है दोस्तों याद रखना है, ये लाभार्थी जो परिवार के महिला सदस्यों के नाम होगा। मकान अगर बन रहा है दोस्तों तो वो किसके नाम पर होगा, है ना, इंदिरा आवास योजना के तहत अगर मकान बनाया जा रहा है तो वो नाम किसका होगा, महिला सदस्य के नाम पर होगा।
लेकिन दोस्तों किसी विशेष स्थिति में वैकल्पिक रूप में दोस्तों पति पत्नी के संयुक्त रूप से नाम का दोस्तों आवंटन किया जा सकता है, दोनों के नाम में हो सकता है, पति पत्नी के दोनों के नाम में मकान। ओके, अगर महिला नहीं है दोस्तों तो उस स्थिति में जो है सबसे जो वयस्क पुरुष है उनका नाम दिया जाएगा। ठीक है, उनका नाम किया जाएगा सबसे वयस्क पुरुष जो उम्र में सबसे बड़े हैं। ओके, ध्यान देना ना। योजना को दोस्तों लागू करने का जो कार्य है ये पंचायती राज संस्थाओं का है, लेकिन दोस्तों लोगों को अपने जो है मकान डिजाइन पसंद करने की आज़ादी है। मतलब लोग अपने दोस्तों मकान जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन करने का जो है अधिकार है, डिज़ाइन पसंद करने का अधिकार है, लेकिन यह है शर्त उसमें यह है दोस्तों कि वे केवल 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में ही होगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि 40 वर्ग मीटर में फैला हो या 100 वर्ग मीटर में फैला हो, एक क्षेत्र है इसमें इतने में ही दोस्तों आप डिज़ाइन कर सकते हो, 20 वर्ग मीटर में। ठीक है, याद रखना है। और इस प्रकार के दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि इस प्रकार से दोस्तों जो निर्मित प्रत्येक मकान में बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा, याद रखना है, बाहर एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है दोस्तों कि ये जो है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया है। ओके, प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, उसमें लाभार्थी का नाम भी लिखा होता है, निर्माण वर्ष भी लिखा होता है, आप लोग देखे होंगे। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु दोस्तों राशि का जो है 20%, ध्यान रखना है 20% दोस्तों याद रखना है कच्चे आवासों के जो है उन्नयन हेतु उपयोग किया जाता है। और कच्चे मकान के उन्नयन के लिए दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपए की जो है वित्तीय सहायता भी दी जाती है। कितने? तो 15,000 रुपए। ओके, बाकी दोस्तों IAP जिला हम लोग पहले भी देखे थे दोस्तों, नक्सल प्रभावित जिला है जो है ना, इसमें दोस्तों यहाँ पर नक्सल प्रभावित जिलों में जो है 4% ब्याज पर दोस्तों इसके लिए 20,000 रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, इंदिरा गांधी योजना के तहत, इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत। ओके, प्रारंभ में दोस्तों ये ध्यान रखना है कि प्रारंभ में जो है केंद्र और राज्य का जो अंश है क्रमशः 75-25 था, है ना। केंद्र का दोस्तों 75% था और के राज्य का दोस्तों 25% था। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। वित्तीय अनुपात कितना कितना था प्रारंभ में? 75 और 25 था, लेकिन यहाँ पर 2015-16 से तो केंद्र और राज्य का जो अंश है कितना हो गया है? तो 60 और 40 हो गया है ना। केंद्र का कितना? 60 हो गया है और राज्य का 40 हो गया है। ओके, ये ऐड कीजिएगा कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि देख लीजिएगा कितने कितने वित्तीय सहायता मिल रही थी उस समय, है ना। अभी तो पूरा चेंज हो गया है ना। देख लीजिए कि इंदिरा आवास योजना दोस्तों अंतर्गत इसकी वित्तीय सहायता स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा सहित मकान निर्माण के लिए देखिए पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र के लिए दोस्तों 19,500 रुपये दिया जाता है, जबकि समतल क्षेत्र के लिए दोस्तों 17,500 रुपये दिया जाता है। इसमें ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ढांचा व शासन ढांचा तथा सामान्य सुविधा प्रदान करने के लिए दोस्तों लागत जो राशि दी जाती है पहाड़ी क्षेत्र के लिए 2,500 रुपये और समतल क्षेत्र के लिए भी 2,500 रुपये, और इन दोनों को मिलाकर पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र के लिए दोस्तों 22,000 रुपये दिया जाता था, जबकि समतल एरिया के लिए दोस्तों है ना मकान बनाने के लिए 20,000 रुपये दिया जाता था। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी इसमें देख लीजिएगा दोस्तों कि नवीन मकान हेतु, है ना, देखिए ये अपडेट हुआ था। ओके, नवीन मकान हेतु दोस्तों 70,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दोस्तों 75,000 रुपये राशि देने का प्रावधान है। दो राशि याद रखना है ना। अगर नवीन नहीं रहेगा दोस्तों ऑप्शन में 75,000 नहीं रहेगा, 70,000 नहीं रहेगा, तो ये वाला लगाइएगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से, है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर नवीन मकान बोला गया है। ओके, बाकी ध्यान रखना है दोस्तों कि देखिए जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये राजीव गांधी के समय हुई थी, और इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत है दोस्तों याद रखना ये भी राजीव गांधी के समय हुई थी। ओके, दोनों को याद रखिएगा, है ना। बाकी ये ध्यान रखना दोस्तों कि इंदिरा आवास योजना के तहत, है ना, ये देखिए इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 से तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित की जा रही है। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना। इसका जो है नाम परिवर्तन हो गया है, अब इसे किसी दूसरे नाम से चलाया जा रहा है, वो हम लोग अगले वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये राशि याद रखना दोस्तों कि पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में 19,500, समतल क्षेत्र में 17,500। ठीक है, और यहाँ पर 25-25 रुपये जोड़ देंगे तो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में 22,000 रुपये। ओके, ध्यान रखना है। नवीन के लिए अलग निर्धारण किया गया ना, तो देख लीजिएगा आप लोग। ओके,
तो ये सब है ना काफ़ी सर्च करके लाया गया है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।